Assalamu alaikum students, hope you are fine and doing well. Welcome to Forward Public School e-learning class 9. This is subject chemistry and chapter number 5 physical states of matter and I am your teacher Lalmeena. Dear student, today we are going to discuss the topic number 1 of chapter 5, that is introduction and gaseous state. Now dear student, take out your books and pencil. First of all, we will going to discuss the introduction. So, anything that occupies space and has mass is called matter. हर वो चीज़ जो है इसका मास होता है और जो जगह को कवर करता है, this is called matter. ऑल द सब्सटेंस दैट यू सी अराउंड आर मेड अप ऑफ मैटर. हर वो चीज़ जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद है मैटर से बने होते हैं. मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, दैट इज़ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. मैटर हमारे पास 3 स्टेट्स में पाया जाता है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. सो दीज इंक्लूड द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट. हम जो हवा में सांस लेते हैं गैशियस फॉर्म की एग्जांपल है, इसी तरह वाटर जो कि हम पीते हैं लिक्विड एग्जांपल है, एंड द फूड, और फूड जो कि हम खाते हैं वो सॉलिड एग्जांपल है. Now, the scientific study of matter and their physical states of matter provides an opportunity to understand our world. जब हम इन साइंटिफिक स्टडी करते हैं मैटर की और उसकी फ़िज़िकल स्टेट्स के बारे में, तो ये हमें एक मौका फ़राम करती है कि हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को जो है वो समझ सकें. अंडरस्टैंड मीन समझना. ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर इंटर कन्वर्टेबल टू वन एंड अदर. हमारे पास जितने भी ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं. मतलब सॉलिड जो है वो लिक्विड में होता है कन्वर्ट, एंड लिक्विड अगेन कन्वर्ट होता है गैशियस फॉर्म में. When the temperature of the solid is increased, it is converted into liquid. जब हम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये तब्दील हो जाता है लिक्विड स्टेट में. एंड when the temperature of the liquid is increased, it is then converted into gaseous state. इसी तरह जब लिक्विड का टेम्परेचर जो है दर्जे हरारत जो है वो इंक्रीज़ किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है गैशियस फॉर्म में. So it is considered mandatory that one should know the matter and its physical states and properties. तो हमारे पास ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है मैटर और इसकी फ़िज़िकल स्टेट्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान सकें. In previous grades you have learned about the air, the water. इससे पहले जो क्लासेस में आप लोगों ने सीखा एयर से रिलेटेड, जो कि गैस की एग्जांपल है, वाटर लिक्विड की एग्जांपल है. सो इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, गैस लॉज एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड. और इस जो है वो क्लास में यूनिट में आप लोग जो है वो लिक्विड, सॉलिड और गैस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इससे रिलेटेड हमारे पास जो लॉज है और इसके अलावा जो है सॉलिड की हमारे पास कितनी टाइप्स है इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे. Now the scientific informations, there are more states of matter also. अब जैसे कि हमने जो है इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि हमारे पास 3 स्टेट्स यहाँ पे डिस्कस होगी, लेकिन मैटर के जो है इन 3 स्टेट्स के अलावा भी स्टेट्स मौजूद है. वी आर नॉट फेमिलियर विद दैम, और हम उससे इतने वाकिफ़ नहीं हैं. नॉर डू वी सी दैम एवरी डे, और ना हम इनको रोज़ाना अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं. सो सम एग्जिस्ट ओनली इन थियरीज, अदर्स कैन बी रिप्रोड्यूस इन लेबॉर्ट्रीज. कुछ थीरीज़ की हद तक पाए जाते हैं, कुछ हमारे पास जो है वो लैब में भी बनाए जा सकते हैं. Some are so new that scientists are still figuring out the details and the other might exist. और कुछ हमारे पास इतने न्यू है कि अभी तक साइंटिस्ट इनके बारे में जो है वो स्टडी कर रहे हैं, इनको जो है वो और इसके अलावा जो है इवन कुछ इससे रिलेटेड हमारे पास जो है थ्योरीज है कि ये एग्जिस्ट कर रही है, बट हैवन येट बीन फाउंड इन नेचर. लेकिन अभी तक जो है वो कुदरत में वो पाए नहीं गए हैं. दीज इंक्लूड प्लाज्मा, लिक्विड क्रिस्टल्स, सुपर फ्लूइड्स, सुपर सॉलिड्स एंड पैरामैग्नेटिक एट्सेट्रा. Now dear student, moving towards the properties of gaseous state. So the gaseous state have different typical properties. We will discuss it in detail one by one. Number 1 is indefinite volume. Number 2 is indefinite shape. Third one is diffusion. Fourth one effusion. Fifth pressure. Sixth compressibility. 7 mobility, and the last one is density. Now we discuss one by one these properties in detail from your book. Now underline the definition of gaseous state. Now what is the gaseous state?
The state of matter in which the molecules are far away from each other and there is weak intermolecular forces of attraction between them. हमारे पास मैटर का वो स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, फार अवे, एक दूसरे से दूर होते हैं, एंड देयर इज़ वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज, और इनके बीच में जो फोर्सेस होती है, जो बॉन्डिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा वीक होती है अट्रैक्शन की. सो द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव इन ऑल द डायरेक्शन विद ग्रेट स्पीड. और जितने भी हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे, क्योंकि वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होती है, तो वो हर एक डायरेक्शन में जो है वो स्पीड के साथ मूव कर सकते हैं. गैसेस आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली बाय द वॉल्स ऑफ कंटेनर. और जो गैसेस मॉलिक्यूल है उनको अगर हम एक जगह रखना चाहते हैं तो वो सिर्फ ये कि इनको कंटेनर में रखा जाता है, तो कंटेनर के जो है वॉल्स थे इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जगह पे जो है ठहरने पे मजबूर करते हैं. So gases have no definite shape and volume and occupy the whole volume of its container. इसी वजह से हमारे पास गैसेस का कोई फ़िक्स शेप नहीं होता और ना ही फ़िक्स वॉल्यूम होता है, और जितनी जगह इसको अवेलेबल होती है कंटेनर में, ये उसी के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है. Now the typical properties of gaseous molecules. Some typical properties of gaseous states are following. First one, that is indefinite volume. Indefinite mean not fixed. So gases have no definite volume and occupy all the available space. गैसेस के जिस तरह ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, और जितना इसको जो है वो स्पेस अवेलेबल होता है, जितना इसको फराहम किया जाता है, ये सारा का सारा उसको ऑक्यूपाई कर लेता है. Now the second property of gaseous state is indefinite shape. Indefinite shape means not fixed. So gases don't have shape but take the shape of the container in which it is placed. सर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनका शेप फिक्स नहीं होता, तो ये जो है जिस कंटेनर में इसको प्लेस किया जाता है या जिस बर्तन में उसको रखा जाता है, ये उसी की शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है. Now the another property of gaseous state is diffusion. First of all, underline the definition of diffusion. So the definition of diffusion is the movement of molecules from the region of higher concentration towards the region of lower concentration. जब gaseous molecule हमारे पास move करते हैं उस जगह से जहाँ पे हमारे पास gaseous molecule की concentration high होती है, towards the region of lower concentration जहाँ पे कम होती है, so this is called diffusion. इसमें molecules क्या करते हैं, जहाँ पे concentration high होती है उससे जो है वो move करते हैं towards lower concentration. So in other words, the molecule tends to move from more crowded region to a less crowded region. क्या करते हैं कि हमारे पास molecules जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो हजूम होता है, crowded mean हजूम होता है, तो वहाँ से ये move करते हैं जहाँ पे हजूम कम होता है. So once the molecule become evenly distributed throughout the medium, there will be no net diffusion in any particular direction. क्या होता है कि हमारे पास अगर एक दफ़ा molecules जो है वो evenly दोनों साइड पे distribute हो जाते हैं, from region of higher towards lower, दोनों पे molecules equal हो जाते हैं, तो तब हमारे पास कोई flow नहीं होता molecules का from one region to another region. Now gas molecules are in a constant random motion, as we have already discussed. Because of this motion, the gas molecule diffuse very quickly and form a homogeneous mixture. क्या होता है, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, तो इस मोशन की वजह से हमारे पास क्या होते हैं, बहुत ही जल्दी गैसेस मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ हो जाते हैं और हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं. होमोजीनियस मीन्स सेम कंपोजिशन, तो दोनों साइड पे हमारे पास कंपोजिशन जो है वो सेम हो जाती है. सो अंडरलाइन द सेकंड डेफिनेशन of diffusion. So the spontaneous mixing of the molecules of different gases to form a homogeneous mixture by random motion and collision of the molecule is called diffusion. Second definition हमारे पास क्या है, spontaneous means एक ही वक्त में. तो जब हमारे पास गैसेस मॉलिक्यूल एक ही वक्त में मिक्स होते हैं डिफरेंट गैसेस के, तो ये क्या करते हैं, जो डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली मिक्स होते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं. मतलब डिफरेंट जो है वो गैसेस मॉलिक्यूल जो है वो सेम कंपोजिशन का मिक्सचर बना लेते हैं बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन, और एक दूसरे के साथ कोलिजन का मतलब है टकराव के बाद. सो दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन. फॉर एग्जांपल, अगर इस एग्जांपल की हेडिंग दे, when a gas having characteristics odor is released at one corner of the room. characteristics का मतलब है ख़ास किस्म की. तो जब हम कोई भी गैस जिसकी ख़ास किस्म की स्मेल होती है, ऑर्डर मीन स्मेल,
उसको रिलीज़ करते हैं अपने रूम के एक कॉर्नर में। सो सून इट स्मेल्स विद स्प्रेड इन द होल रूम, तो पूरे रूम में उसकी जो है वो स्मेल फैल जाती है। सिमिलरली अ वोलेटाइल लिक्विड लाइक परफ्यूम एवोपरेट्स एंड स्प्रेड इन द एयर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। क्या होता है कि हमारे पास जो है वो वोलेटाइल जो कि बहुत जल्दी उड़ जाता है, जिसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, उस वो लिक्विड जो है वो बहुत जल्दी एवोपरेट हो जाता है और पूरे एयर में जो है वो स्प्रेड हो जाता है शॉर्ट टाइम में। इसकी एग्जांपल आप जो है परफ्यूम की तरह, अगर हम परफ्यूम करते हैं एक कॉर्नर में तो पूरे रूम में जो इस परफ्यूम की स्मेल जो है वो फैल जाती है। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज वेरीज फ्रॉम गैस टू गैस। अब ये रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है हर एक गैस पे डिपेंड करती है। इन 1833 अंडरलाइन करें थॉमसन ग्राहम एंड इंग्लिश केमिस्ट। ग्राहम जो है वो इंग्लिश केमिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया दैट द लाइटर गैस कैन डिफ्यूज़ मच फास्टर दैन द हेवियर। और उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो है जो लाइटर गैस होता है जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है तो वो बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द हेवियर वन। सो इट्स मीन्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ द गैशियस मॉलिक्यूल। अगर मास हमारे पास ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम होगी, अगर मास हमारे पास कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास हाई होगी। Now another property of gaseous state is effusion. So when a gas is allowed to pass through a hole of the size of the molecules, only one molecule at a time can pass through it. इसका मतलब ये कि अगर हम गैशियस मॉलिक्यूल को इस तरह से पास करें कि वो पूरे कंटेनर बंद हो और सिर्फ में इसमें एक ऐसा होल हो जो कि उसके मॉलिक्यूलर साइज़ के बराबर हो, तो हमारे पास उस वक्त सिर्फ एक ही जो है वो गैशियस मॉलिक्यूल एट अ टाइम जो है वो उस होल से पास हो सकता है। सो अंडरलाइन द डेफिनेशन ऑफ इफ्यूजन। So the escape of molecules in the gaseous state one by one without collision through a hole of molecular dimension is called effusion. Dimension का मतलब है size. सो हमारे पास escape का मतलब है फ़रार होना, निकल जाना। अगर गैशियस मॉलिक्यूल को हम जो है वो एक कंटेनर में बंद करें लेकिन उस कंटेनर में एक होल हो जो कि उसके मॉलिक्यूलर साइज़ के बराबर हो, सो दिस मॉलिक्यूल escape वन बाय वन। तो क्या होता है एक एक करके हम जो सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो निकलते हैं, जबकि कोलिजन में नहीं होती क्योंकि जो मॉलिक्यूलर साइज़ है वो एक ही गैशियस मॉलिक्यूल के बराबर है या होल का जो है वो साइज़ उसके बराबर है। सो हमारे पास क्या होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इफ्यूजन। और इसके जो है सिंपल एग्जांपल अगर हम आपको दें तो यू कैन स्मेल द अनियंस इवन व्हेन द बैग इज़ टाइटली सील्ड ड्यू टू इफ्यूजन। अगर आपने नोट किया हो कि अगर अनियन इसकी जो ख़ास स्मेल होती है उसको अगर हम शॉपर में बंद करते हैं और उसको टाइटली जो है वो यहाँ से जो है वो बंद कर दिया जाता है लेकिन इसके बावजूद भी स्मेल आती है, वो क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा पोर होता है या जो है वो यहाँ पे होल होता है जिसमें हमारे पास जो गैशियस मॉलिक्यूल है वो उसके साइज़ के बराबर होता है। तो वन बाय वन करके हमारे पास वो गैशियस मॉलिक्यूल निकलते हैं और इस वजह से हमें जो है वो शॉपर बंद होने के बावजूद जो है वो अनियन की स्मेल आती है। अब इफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो आप इस डायग्राम से ईजिली समझ सकते हैं। हमारे पास इफ्यूजन इज़ लाइक फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। यहाँ पे गैशियस मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो ज़ाहिर बात है ये हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, लेकिन रैंडमली नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक पोर होता है जिसके जो है वो साइज़ ऑलमोस्ट इस गैशियस मॉलिक्यूल के साइज़ के बराबर होता है। तो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो ये वन बाय वन करेंगे और एक दूसरे के साथ इनकी कोलिजन नहीं होगी। सो दैट इज़ द इफ्यूजन ऑफ द गैशियस मॉलिक्यूल। नाउ एक्टिविटी नंबर 5.1, अगर इफ्यूजन का प्रोसेस जो है फॉर एग्जांपल हम जो है वो ख़ुद ऑब्जर्व करना चाहते हैं। सो इन्वर्ट अ जार कंटेनिंग रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन वेपर्स ओवर अ जार ऑफ एयर, द रेडिश ब्राउन कलर स्प्रेड इनसाइड अ जार ऑफ एयर। अगर फॉर एग्जांपल ब्रोमीन जो है वो वेपर्स प्रोड्यूस करता है, हमारे पास ब्राउनिश के जो रेडिश कलर के होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक जार में ब्रोमीन है और इसके जो है वो वेपर्स है, तो अगर हम दूसरा जो है एम्प्टी जार इसके ऊपर इन्वर्ट करते हैं तो थोड़ी देर बाद इसके जो रेडिश ब्राउन वेपर्स होते हैं वो यहाँ से मूव करते हैं टुवर्ड्स अनदर जार। तो क्या होता है हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, और थोड़ी देर बाद सारे के सारे जो है वो दोनों जार आपको रेडिश ब्राउन नज़र आएंगे। एक्चुअली दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नाउ पॉइंट टू पॉन्डर,
Why a gas filled balloon floating up in the room comes down after a day or two? आपने जो है वो यूजुअली ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब बैलून्स जो है फिल किया जाता है उसको रूम में छोड़ दिया जाता है तो 2 या 1 दिन बाद जो है वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है, उसकी सारी जो इसमें अंदर जो है वो गैस होती है, हवा होती है, वो निकल जाती है। नो कि हमारे पास जहन में क्या आता है कि क्यों हो जाता है, एक्चुअली दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इफ्यूजन, क्योंकि उसको तो हमने टाइटली बंद किया होता है लेकिन एक मॉलिक्यूल्स 1 बाय 1 करके निकल रहे होता है आहिस्ता आहिस्ता, और क्या हो जाता है कि हमारे पास 1 दिन बाद या 2 दिन बाद सारे के सारे गैसेस मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और बैलून वापस अपनी पोजीशन पे नीचे आ जाता है। Now, fifth property of gaseous molecule, that is pressure. So the molecule of gas are in continuous state of motion. Already we discussed कि हमारे पास continuously जो है ये motion में होते हैं, move कर रहे होते हैं. They collide with each other as well as with the walls of the container. तो जिस कंटेनर में लिया जाता है ये एक दूसरे के साथ भी जो है वो collide करते हैं, टकराते हैं, और इसी तरह जो है वो walls of container के साथ भी टकराते हैं. So when the gas molecules collides with the walls of container, they exert pressure on the walls of container. क्या होता है जब ये randomly move कर होते हैं तो ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, क्योंकि बार बार जो है कंटेनर के वॉल्स के साथ टकराते हैं तो उस पर ये प्रेशर दबाव जो है वो बढ़ा रहे होते हैं. नो व्हाट इज प्रेशर? अंडरलाइन द डेफिनेशन. Force exerted by the gas on per unit area of a container is called pressure. हमारे पास गैसेस मॉलिक्यूल जब वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कलाइड करते हैं तो उस पर जितना वो प्रेशर जो है वो फोर्स एग्जर्ट कर रहे होते हैं, कि कितना एरिया है हमारे पास उस पर वो कितना फोर्स जो है वो एग्जर्ट कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर. और मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं P इज़ इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई A. P फॉर प्रेशर, F फॉर फोर्स एंड A फॉर एरिया. जैसे कि डियर स्टूडेंट हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर लिया कि प्रेशर हमारे पास जो इक्वल होता है, तो प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. अब हमारे पास जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल में जो प्रेशर का यूनिट है, फोर्स का क्या है हमारे पास, न्यूटन है. फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है, जबकि एरिया का हमारे पास मीटर स्क्वायर है. तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम इंटरनेशनल में जो फोर्स का प्रेशर का यूनिट है दैट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. लेकिन इसके अलावा जो है प्रेशर के लिए दूसरे यूनिट्स भी जो है वो यूज़ किए जाते हैं. अब कौन कौन से यूनिट है यहाँ पे है हमारे पास, एक तो हमारे पास पास्कल, ये यूनिट भी यूज़ किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय PA. इसी तरह टॉर हमारे पास, दैट इज़ अनदर यूनिट फॉर प्रेशर. थर्ड वन दैट इज़ मिलीमीटर ऑफ Hg, मर्करी, ये भी हमारे पास यूनिट है. और इसके अलावा एटमॉस्फेयर, ये भी हमारे पास जो है वो प्रेशर का जो है वो यूनिट है. तो हमारे पास जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है दैट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. लेकिन इसके अलावा भी जो है ये 4 डिफरेंट यूनिट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं फॉर द प्रेशर. अब हमारे पास इनकी कन्वर्जन कैसे है? कन्वर्जन इस तरह के हमारे पास जो है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर that is equal to 760 millimeter of Hg. ये 760 millimeter of Hg के इक्वल है, जो कि इक्वल है 1 टॉर के. तो इसका मतलब है कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू 760 millimeter of Hg विच इज़ फर्दर इक्वल टू 1 टॉर. अब हमारे पास जो है वो अगर 760 millimeter of Hg जो है वो 760 टॉर के इक्वल भी है. सो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो इक्वल है 101.325 किलो पास्कल. इसके अलावा 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो इक्वल है 101.325 किलो पास्कल. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 101.325 किलो, अगर किलो को हम कन्वर्ट करते हैं पास्कल में, किलो पास्कल को किलो पास्कल में कन्वर्ट करते हैं तो किलो का मतलब है कि हमारे पास कितने हैं, यहाँ हम करेंगे 10⁻³ पास्कल.
अब इसी तरह अगर हम जो है पॉइंट को टूवर्ड्स द लेफ़्ट मूव करते हैं तो तब हमारे पास क्या होगा 1.01325 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि हमने 2 पॉइंट मूव किया 10⁻², आएगा। सिमिलरली 10⁻³ फॉर किलो एंड दैट इज़ पास्कल। तो फाइनली हमारे पास जो है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर किसके इक्वल होता है, दैट इज़ 1.01325 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। नो लेट्स हैव अ रीड। अब यहाँ पे हम इसको एक रीड देते हैं। सो इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड दैट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वेयर्स, hence the unit of pressure is Newton per meter square, as I have discussed. Now it is also called Pascal. Pascal is a very small unit in pressure measure. Usually it's bigger from its kilopascal is used. अब क्या होता है कि इसके अलावा जो है पास्कल भी यूज़ किया जाता है। पास्कल जो है बहुत ही स्मॉल यूनिट होता है प्रेशर का, तो मोस्टली जो है इसको बिगर यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है और किलो पास्कल में जो है वो यूज़ किया जाता है। एट सी लेवल, that is 0 degree centigrade, the atmosphere pressure is equal to 760 millimeter of Hg or 760 torr. So it is termed as 1 atmosphere pressure is equal to, जिस तरह मैंने आपको डिराइव करके दे दिया, हमारे पास 1 atmosphere pressure इक्वल होता है to 760 millimeter of Hg which is further equal to 1 torr. अब इसका मतलब है कि 760 millimeter of Hg is equal to 760 torr. तो हमारे पास जो है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इक्वल होता है 101.325 किलो पास्कल। इसी तरह मैंने आपको कन्वर्ट करके दे दिया कि किलो को हम जो है जब कन्वर्ट करते हैं पास्कल में एंड देन पॉइंट को मूव करते हैं तो फाइनली हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। Now the next property of gaseous state, that is compressibility. So gases are highly compressible, मतलब आप उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो इनके वॉल्यूम में चेंज आता है। This is because that gases molecules have large empty spaces. वो क्यों? क्योंकि हमारे पास जो gases molecule होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा खाली जगह होती है। So when the pressure is applied on the gases molecule, जब इन पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है, the distance between द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो इट्स वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीजेज. सो द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैसेज मे बी डिफाइंड एज, अंडरलाइन द डेफिनेशन, सो द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी. अब आप इस डायग्राम से ईजिली समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर में जो है वो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, सारे रैंडमली मूव कर रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास इनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है. सो जब इन पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जब फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल वॉल्यूम यहाँ पे है तो प्रेशर अगर हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम यहाँ तक आ जाता है, मीन्स देयर इज़ डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज आ जाता है. सो दिस इज़ कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ द gaseous molecule when we apply the pressure. So there occur decrease in the volume of the gaseous molecule. Now another property of gaseous state, that is mobility. Mobility का मतलब है movement, जब molecules move करते हैं from one region into another region. So molecules of the gases are in the state of continuous motion because of the weak intermolecular forces present between them. So they move from one place to another place as they have weak intermolecular forces and empty spaces. ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये रैंडमली मूव करते हैं. और मूव क्यों करते हैं? क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत वीक होती है और इसके अलावा एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह होती है. सो दैट इज़ वाई गैसेस फ्लो एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. तो इसकी एग्जांपल सिंपल आपके पास जो आपके घरों में है सुई गैस आती है, पाइप्स के थ्रू आती है. तो एक सिंपल एग्जांपल है कि हमारे पास गैसेस मॉलिक्यूल क्या करते हैं? मूव करते हैं. Now the last property of the gaseous state, that is density. So डेंसिटी डेफिनेशन अंडरलाइन करें. mass per unit volume is called density. Density can be mathematically written as, अगर मैथमेटिकली इसको हम देखें तो हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल टू mass per unit volume. अब आप लोग जानते हैं कि mass का क्या यूनिट है, दैट इज़ ग्राम. वॉल्यूम का क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. Now it is clear from the above formula that density is inversely proportional to its volume. इसका मतलब ये है कि डेंसिटी जो है वो अगर हम फॉर्मूले से देखें तो डेंसिटी इज इक्वल टू mass
per unit volume. So density जो है वो is inversely proportion to volume. So the gases occupy all the available space to it because they are weak intermolecular forces. There are an empty spaces between the molecule of the gases which increase its volume. So density of gas is very low as compared to the same amount of the liquid or solid. Now example हमारे पास क्या है कि for example the gases have lower density than the liquid and solid state. For example the gaseous oxygen have the density of 0.00142 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. जो गैशियस ऑक्सीजन होता है उसकी हमारे पास डेंसिटी जो है वो इतनी होती है एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. इसी तरह अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में, सो द डेंसिटी इज़ 1.149 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ आया डेंसिटी में, दैट इज़ एट -103 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हमने क्या किया, टेम्परेचर को जो है वो कम किया. एंड सॉलिड ऑक्सीजन हैव ए डेंसिटी ऑफ अबाउट 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. फर्दर जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये जो है वो गैसेस जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और देर अगर इंक्रीज़ इन इट्स डेंसिटी, इसकी डेंसिटी जो है वो फर्दर इंक्रीज़ हो जाती है, दैट इज़ 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. Now dear student, that is the end of topic number 1. I hope you understood it well. Inshallah we will come back with another video. Thank you. Stay home, stay safe.